आप सबको मुबारकबाद। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया, इसमें मेरा या वज़ीर ख़जाना का या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कमाल नहीं है। ये एक यकीनन इट्स अ टीम एफर्ट, untiring efforts, no two opinions about it. I am very convinced that our national security has direct linkage with economic security and both go hand in hand. इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की गई, हजारों मुसल्लह अफराद ने अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की। मुल्क दुश्मन अनासिर का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मौशी सिक्योरिटी से गहरा ताल्लुक है। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने में पूरी टीम की काविशें हैं। ये मेरा या वज़ीर ख़जाना का कमाल नहीं। स्टॉक मार्केट इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में चल पड़ा। IMF के साथ मिलकर मईशत को ठीक करेंगे। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमन व अमान के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ बोले, मुल्क भर में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स में 1 लाख की नफसियाती हद भी अबूर। इंडेक्स 1100 से ज़्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,540 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। सिर्फ 17 माह के दौरान 100 इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया। कॉल की नाकामी के बाद PTI में इख्तलाफात, कायदीन के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी। साहिबजादा हामिद रजा ने भी PTI की कोर और सियासी कमेटी को ख्वाबबाद कह दिया। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने की भी अफवाहें। असद कैसर को जमात में अहम ओहदा मिलने का इम्कान। साबिक स्पीकर का कहना है, कल बानी PTI से मुलाकात में अहम फैसले होंगे। ज़राए के मुताबिक एहतजाज को मिसलीड करना, सियासी कमेटी की राय को मुकद्दम ना जानना साहिबजादा हामिद रजा के इस्तीफे की बड़ी वजह है। हामिद रजा ने एहतजाज करने वालों को डी चौक ना जाने का कहा। सलमान अकरम राजा लाहौर से कारकुन ना निकालने पर इजलास में शदीद तनकीद का निशाना बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का कहना है, कोर कमेटी और सियासी कमेटी से इस्तीफा देने का मतलब तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करना नहीं है। बानी PTI से राहें जुदा करने से मौत को तरजीह दूंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कायम रहेगा। कोर कमेटी और सियासी कमेटी से इस्तीफे का फैसला तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात से दूर रहने के लिए किया गया। कौमी असम्बली की सीट बानी PTI की अमानत है, वो इस्तीफा कबूल करें या ना करें। इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था, ऐसे तरीके से खात्मा किया। जो हमारे सिपा सलार हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी, पूरा तावन किया, पूरी मदद की। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कुछ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, ANP से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। कहा, एहतजाज में पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन, मशीनरी इस्तेमाल की गई। इत्तेहादियों स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज का हतमी फैसला होगा। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालिफत। मरकजी तर्जुमान ANP इंजीनियर एहसानुल्लाह खान ने कहा कि गवर्नर राज लगाना मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई कानूनी जवाब नहीं। PTI की कोर कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा शरीक हुए।
एडवोकेट जनरल की मुमकिना गवर्नर राज के हवाले से कानूनी ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरा को बताया गया कि कुरम के हालात को जवास बनाया गया तो ये कोई जवास नहीं होगा। कुरम से बदतरीन हालात वज़ीरिस्तान और दीगर कबायली इलाकों में रहे हैं। कोर कमेटी इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, एहतजाज के बाद की हिकमत अमली पर गौर, विफाकी हुकूमत के फैसलों पर शदीद तनकीद। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद बलूचिस्तान असम्बली में मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद मीर सलीम अहमद खोसा, मीर मोहम्मद सादिक इमरानी, मीर मोहम्मद आसिम कुर्द, राहिला हमीद खान दुरानी, बख्त मोहम्मद काकड़ और सूबाई वज़रा ने पेश की। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। एक वज़ीर आला की विफाक से महाजराई की बातें मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा है। पंजाब असम्बली में भी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। पसूर से रुकन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली राना मोहम्मद फयाज ने करारदाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा कराई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद में कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज पर बर्बरियत और जुल्म किया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती बोले, बुशरा बीबी का हक है कि अपने खावंद की रिहाई के लिए निकले। आइन अवाम को एहतजाज और इजहार राय का हक देता है कि आइन की पासदारी के लिए खड़ा होना जुर्म है। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नैब पुलिस KP पुलिस की भी मदद लेगी। नैब ज़राए का कहना है 190 मिलियन पाउंड केस FIA के पास है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। नैब की कोई टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 44वें मुकाबले इख्तिताम पजीर। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आर्मी के नाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। मेगा शूटिंग इवेंट में पाक फौज, पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया, सिविल आर्म फोर्सेस बशमूल सिंध और पंजाब रेंजर्स के निशानाबाजों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने कामयाब होने वालों को ट्रॉफियाँ और मेडल्स दिए। आर्मी चीफ ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए बेहतरीन निशानाबाजी की महारत और मायार को सराहा। सिपा सलाह ने निशानाबाजी की महारत को किसी भी पेशावर सिपाही का इम्तियाजी निशान करार दिया। PTI को पता करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, संगजानी में बैठने पर बानी PTI और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये बैठ जाते तो आज सड़कें बंद होती, इंटरनेट मुश्किल से चलता। बुशरा बीबी की जिद पर KP के लोग D चौक पर हमलावर हुए। पंजाब हुकूमत PTI वालों को रोकने में नाकाम रही। सूबाई हुकूमत की नाअहली से मुजाहिरीन इस्लामाबाद पहुंचे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, सूबे में कंटेनर्स लगाकर ऐसा महसूस कराया गया कि कोई सुनामी आ रहा है। जानी और माली नुकसान की ज़्यादा जिम्मेदार PTI वाले हैं तो कुछ की जिम्मेदार हुकूमत भी है। कटी पहाड़ी अटक के पास पंजाब पुलिस को एक्सपायर शल दिए गए। आपको तहरीक इंसाफ से हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर लें। हमें आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की वजह से पंजाब से फितने की हिमायत में लोग नहीं निकले। आपको पंजाब पुलिस के शोहदा और जख्मियों की परवाह नहीं, लेकिन PTI के शरपसंदों की फिक्र लगी है। 24 को हज़ारों की तादाद में लोग रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की तरफ से पुरतशद्दद रवैया अख्तियार किया गया। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। 24 नवंबर को
रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। पीटीआई के एहतजाज के दौरान पुलिस पर आतिशी असलहे से हमला किया गया। मुजाहिरीन ने हकला के मकाम पर पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। सीपीओ, आरपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुजाहिरीन के तशद्दुद से अफसरान समेत मजमूई तौर पर 262 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के 11 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंके। 24 नवंबर के पुरतशद्दुद एहतजाज पर 32 मुकदमा दर्ज, 1151 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में 64 अफगानी भी शामिल। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की मतीउल्लाह जान के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकील सफाई ने मतीउल्लाह जान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि मतीउल्लाह जान सहाफ़ी हैं जिनसे ऐसे वाक़े की तवक्को नहीं। क्या इस बुनियाद पर उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए? कोई सहाफ़ी निडर हो, हुकूमत पर तनकीद करे तो क्या कभी कोई जुर्म नहीं कर सकता? अदालत ने मतीउल्लाह जान को फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दे दी। रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद में पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एफआईआर में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल। बानी पीटीआई समेत बुशा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी समेत दीगर नामजद हैं। जीएचक्यू हमला केस में रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत वज़ीर आला केपी की हाजिरी से सस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अली अमीन गंडापुर, शीरी मजारी, शिबली फरास और उमर अयूब समेत दीगर मुलजिमों की हाजिरी से सस्ना की दरख्वास्तें दायर। उमर अयूब के मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने जीएचक्यू हमला केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी से गले और सांस के अमराज में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक दारू केस का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करे। BHA लाहौर में कोनोकॉर्पस नामी पौधे की शजरकारी बंद करके इसके दरख्त उखाड़े गए। इन पौधों की जगह देसी दरख्त लगाए जाएंगे।